गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 वर्तमान हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के गांव छुड़ानी में हुआ। गरीबदास जी जाट किसान परिवार में जन्मे थे। एक दिन गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने अपने खेतों में गए थे। उन्हीं खेतों के पास परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के वेश में कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए। वह चलकर गरीबदास जी की तरफ आए। गरीबदास जी के साथ सभी ग्वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। सभी ने जिंदा बाबा के वेश में कबीर परमात्मा को भोजन करने को कहा, उनसे आग्रह किया। ग्वालों के आग्रह करने पर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं भोजन करके आया हूं। ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी भोजन नहीं करोगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। हाँ हाँ बाबा जी, दूध पीना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, पीऊंगा दूध, लेकिन वो दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। कुंवारी गाय? कुंवारी गाय? ये कैसे हो सकता है? दूध कैसे दे सकती है? बाबा जी, आप दूध पीना नहीं चाहते, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा। गरीबदास बालक ने 1 वर्ष की अपनी बछिया को जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए। गरीबदास जी ने जिंदा बाबा के आदेश अनुसार एक मिट्टी के लगभग 5 किलोग्राम की क्षमता के पात्र को बछिया के स्तनों के नीचे रखा। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया, जिसके बाद पहले जिंदा बाबा वेशधारी कबीर परमेश्वर ने उस दूध को पिया। फिर जिंदा वेशधारी परमेश्वर ने शेष दूध को अन्य पालियों अर्थात ग्वालों को पीने के लिए कहा। तो बड़ी आयु के ग्वाले कहने लगे, ये दूध हम नहीं पी सकते, ये तो पाप का दूध है। इस दूध को कुंवारी गाय से निकाला है आपने। एक तो ना जाने कौन सा जादू टोना किया है आपने इसमें, और ऊपर से इसे झूठा भी कर दिया। आप ना जाने कौन हो, ना जाने किस जाति के हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों, चलो यहाँ से, नहीं तो क्या पता ये बाबा हमें भी ना जाने क्या जादू टोना कर दे। हाँ हाँ, चलो 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 चलते हैं। चलो, क्या जादू टोना कर देंगे। चलो चलो। लाओ भगवान, ये प्रसाद मुझे दे दो, फिर ना जाने कब आपका बनाया हुआ प्रसाद नसीब हो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका जूठा दूध मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो अमृत के समान है। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। फिर परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने गरीबदास जी को ज्ञानोपदेश दिया, तत्व ज्ञान बताया तथा बालक गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के सभी रूहानी मंडलों की सैर कराई। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से मिलाया। फिर ब्रह्मलोक, दुर्गा का लोक, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों वाले लोक दिखाकर परमेश्वर ने संत गरीबदास जी को 12वें द्वार को पार करके सत्यलोक में प्रवेश किया, जहां संत गरीबदास जी ने श्वेत गुंबद के मध्य में बने सिंहासन के ऊपर तेजोमय श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी को देखा, जिनके एक रोम अर्थात शरीर के बाल से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक था। फिर जिंदा बाबा रूप में परमेश्वर ने अपने साथ बालक गरीबदास जी को लेकर उस सिंहासन के निकट गए तथा वहां रखे चंबर को उठाकर तख्त पर बैठे परमात्मा के ऊपर चलाने लगे। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं वो भगवान के सेवक हैं। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी माया है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चावर कर रहे हैं। संत गरीबदास जी विचार ही कर रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन है। इतने में तेजोमय शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गया। दोनों मिलकर एक हो गए। जिंदा बाबा के शरीर का तेज उतना ही हो गया जितना पूर्व में सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष कबीर जी का था। कुछ ही क्षणों में परमेश्वर कबीर जी बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूं। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। मैं ही 120 वर्ष तक भारत के काशी बनारस में कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया था, जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और उनका ज्ञान योग खोल दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया गरीबू? भागो भागो,
गरीबू मर गया, मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? उनमें से एक ग्वाला गांव छुड़ानी की ओर दौड़ा और गांव छुड़ानी में जाकर उस पाली ग्वाले ने गरीबदास जी के माता पिता नाना नानी को सब घटना को बताया कि एक बाबा ने कुंवारी गाय का दूध जादू जंत्र करके निकाला। वह दूध हमने तो पिया नहीं, बालक गरीबदास ने पी लिया। हमने अभी देखा तो वह मर चुका है। जिसके बाद बच्चे के शव को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी गई। उसी समय परमेश्वर जी ने गरीबदास जी की जीवात्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। जिसके बाद संत गरीबदास जी खड़े होकर अमृतवाणी बोलने लगे। प्रपट्टन वो परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। और इस तरह कबीर भगवान सहशरीर धरती पर आए और न सिर्फ गरीबदास जी को दर्शन दिए बल्कि उनको सतलोक ले जाकर उन्हें इस दुनिया की सच्चाई से भी परिचित कराया और ये भी स्पष्ट किया कि इस दुनिया के असली मालिक परमात्मा कबीर भगवान जी ही हैं, जो कि अब वर्तमान में खुद संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। संपूर्ण भक्त समाज सदा सदा के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा। सत साहिब। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।